हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल गाइड मिशन पे। तो आज ये कक्षा 10 की विद्यार्थी, आज तुम्हारा पेपर था सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान। तो ये इसका समय था 3.25 घंटे। कितना था? 3.25 घंटा। और इसमें पूर्णांक है 80। ठीक है, आ जाइए आ जाइए आ जाइए सभी। अमन, राधे, आयुष, सभी आ जाइए आ जाइए आ जाइए। हाँ, पेपर सोल्व करवाने जा रही है अभी। पूरा देखना इस वीडियो को, वीडियो पर बने रहे अभी। चलो अब स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन। चलो साथी, यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपको सभी क्वेश्चन रतनलाल कराएगा। तो मैं माइक रतनलाल को देता हूँ और ये आपको सोल्व करवाएंगे सभी। ओके, तो चलो पेपर स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, 1871 में राजा विलियम प्रथम को किस देश का सम्राट घोषित किया गया? इसमें पहला है इटली, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है जर्मनी और चौथा है अमेरिका। इसमें आपका आंसर हो जाएगा जर्मनी। दूसरा है, द्वितीय विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला था? पहला है 2, दूसरा है 4, तीसरा है 6, चौथा है 8। इसमें हो जाएगा 6। तीसरा है, बंगाल में देश की पहली जूट मिल किस वर्ष प्रारंभ हुई? तीसरा है, इसमें पहले में 1855, दूसरा है 1860, तीसरा है 1862, चौथा है 1872। इसमें आपका आंसर सही हो जाएगा 1855। चौथा है, भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थापित की गई? पहला है महाराष्ट्र, दूसरा है बंगाल, तीसरा है बिहार, चौथा है गोवा। इसमें आपका आंसर हो जाएगा गोवा। कृषि वर्ष में एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र? पहला है इसमें सकल कृषि क्षेत्र, दूसरा है शुद्ध बोया क्षेत्र, तीसरा है प्रति भूमि, चौथा है चारा गया। इसमें आपका हो जाएगा सकल कृषि क्षेत्र। छठा है, विश्व की लगभग कितनी प्रतिशत जैव विविधता भारत में पाई जाती है? इसमें आपका आंसर 8%। और सातवां है, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर, सिलिका और जिप्सम को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करते हैं? पहला है एल्यूमिनियम, दूसरा है प्लास्टिक, तीसरा है सीमेंट, चौथा है मोटर गाड़ी। इसमें आपका आंसर हो जाएगा सीमेंट। आठवां है, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया? पहला है 1983, दूसरा 1973, तीसरा 1963, चौथा 1953। इसमें आपका आंसर हो जाएगा 1963। सामुदायिक सरकार की व्यवस्था किस देश में की गई है? पहला है भारत, दूसरा है बेल्जियम, तीसरा है श्रीलंका, चौथा है जर्मनी। इसमें आपका आंसर हो जाएगा बेल्जियम। 10वां है, भारतीय संविधान में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर निम्न में से किस विकल्प में आता है? पहला है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची, तीसरा है समवर्ती सूची, चौथा है अवशिष्ट विषय बाकी बचे। इसमें आपका आंसर हो जाएगा अवशिष्ट विषय। 11वां है, जाति को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति कहलाता है? पहला है धर्मनिरपेक्ष, दूसरा है जातिवाद, तीसरा है सांप्रदायिक, चौथा है नारीवाद। इसमें आपका आंसर हो जाएगा जातिवाद। निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र से बेहतर शासन है? पहला है इसमें राजतंत्र, दूसरा है अधिनायक तंत्र, तीसरा है सैनिक शासन, चौथा इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। 13वां, निम्न में से कौन सी एक असंगठित क्षेत्र में संबंधित गतिविधियां? पहला है विद्यालय में शिक्षक, दूसरा है कारखानों में श्रमिक, तीसरा है अस्पताल में डॉक्टर, चौथा है दैनिक मजदूरी वाला श्रमिक। इसमें आपका आंसर हो जाएगा दैनिक मजदूरी वाला श्रमिक।
14वां है आपका भारत में करेंसी नोट जारी करने वाली संस्था है। इसमें पहला है आपका भारतीय रिजर्व बैंक, दूसरा है केंद्र सरकार, तीसरा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, चौथा है शेयर बाजार। इसमें आपका आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। 15 है व्यापार अवरोधक के रूप में कर आरोपित किया जाता है। इसमें पहला है निर्यात पर, दूसरा है आयात पर, तीसरा है पूंजी निवेश पर, चौथा है सहायक पर। इसमें आपका आंसर हो जाएगा आयात पर। अब दूसरा क्वेश्चन आ गया है रेगिस्तान का। तो पहला है इसका अफ्रीका में 1890 के दशक में खालिस्तान नामक बीमारी बहुत तेजी से फैल गई। इसमें रिंडरपेस्ट क्या आएगा इसमें? रिंडरपेस्ट ये आपका सही हो जाएगा। और दूसरा है मशीन उद्योग के युग से पहले अंतरराष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारत के रेशमी और सूती वस्त्र, दूसरे में है सूती वस्त्र। तीसरा है खाद्य राजस्थान के खालिस्तान जिले में पाया जाता है। इसमें आपका जैसलमेर, जैसलमेर। बेल्जियम की राजधानी है, इसमें ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स। श्रीलंका में खालिस्तान को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकृत किया गया। इसमें बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म। अब छठा है पाकिस्तान का तृतीय क्षेत्र को खालिस्तान भी कहा जाता है, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। इसमें है सेवा क्षेत्र। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं, विदेशी निवेश। तीसरा है अति लघुत्रात्मक प्रश्न। निम्न में अति लघुत्रात्मक प्रश्न है, इसके एक शब्द या एक पंक्ति में इसका आंसर देना है। तो पहला है सुलेखन किसे कहते हैं? मैं बोल के बता रहा हूँ आपको। सुलेखन, अच्छे लिखने की कला को सुलेखन कहते हैं। पहला आपका हो गया अच्छे लिखने की कला को सुलेखन कहते हैं। दूसरा है रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों की आलोचना करते हुए किस धर्म सुधारक ने अपनी 95 स्थापनाएं लिखी? दूसरे में आपको होगा दूसरे मार्टिन लूथर, दूसरे में होगा आपका मार्टिन लूथर। तीसरा है रस सुंदरी देवी ने अमर जीवन नामक अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? ये आपका बंगाल भाषा में लिखी थी इसने, बंगाल। चौथा है जैव विविधता क्या है? ये जैव विविधता है कि एक ही देश में धर्म और अलग अलग अपनी विविधता जैव विविधता कहलाती है। जल प्रदूषण के कोई मुख्य कारण बताइए। कोई दो बताने है इसमें। पहला है आप नदियों को गंदा करना, मतलब नदियों में कचरा कचरा गिरना। और दूसरा है फैक्ट्रियों से निकला अपशिष्ट पदार्थ नदियों में डालना, जिससे नदियां प्रदूषण और जल प्रदूषण होता है। छठा है श्रीलंका में 1956 में किस भाषा को राजभाषा घोषित किया गया? इसमें है सिंहली भाषा, सिंहली। उन देशों के नाम लिखिए जिनकी सीमाएं बेल्जियम से मिलती है, कोई एक है। इसमें एक है फ्रांस, फ्रांस आप सीधे और भी लिख सकते हो, जर्मनी जैसे। भारत में भूगोल, संस्कृति अथवा जातीय विविधताओं के आधार पर भी राज्यों का गठन किया जा सकता है, कोई एक उदाहरण दीजिए। इसमें आपको एक उदाहरण देना है, जिसमें आप लिए झारखंड, झारखंड। ठीक है। 9वां है संगठित क्षेत्र में रोजगार की अवधि कैसी होती है? इसमें संगठित क्षेत्र में रोजगार की अवधि मासिक होती है, मासिक। वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरक करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? इसमें उदारवाद, 10वें में उदारवाद।
चौथा है प्रथम विश्व युद्ध के कोई दो परिणाम बताइए। इसमें पहला है इसमें धन पूंजी की कमी आ गई। दूसरा है इसमें राष्ट्र बिगड़ गया था। चलो पांचवा है औद्योगिकरण किसे कहते हैं। औद्योगिकरण उसे कहते हैं जो जहाँ बहुत सारे उद्योग लगे हो और सभी लोगों को फायदा पहुंचाया जा सकता है, औद्योगिकरण कहलाता है। छठा क्वेश्चन आपका मृदा निर्माण की प्रक्रिया को समझिए। मृदा निर्माण मतलब मृदा को बनाने के लिए बहुत सारे तत्वों की आवश्यकता होती है, जैसे खनिज लवण, नाइट्रोजन, फास्फोरस आदि। इसके इसके सहयोग से ही मृदा बनती है। सिंचाई के किस प्रकार, चले हम नहीं करेंगे, सातवां नहीं करेंगे, आठवां नहीं करेंगे, नौवां नहीं करेंगे, ये बड़े प्रश्न आ गए हैं। 10वां नहीं करेंगे, 11वां नहीं करेंगे, 12वां नहीं करेंगे। हाँ 15वां उपभोक्ता जागरूकता के कोई दो उपाय लिखिए। 15वें में कि उपभोक्ता पहला इसमें उपभोक्ता को एमआरपी रेट देख कर ही वस्तु को लेनी चाहिए और खराब वस्तु नहीं लेनी चाहिए। उस पर देख कर लेनी चाहिए वस्तु को अच्छी तरह से। दो हो गए इसके। अब आगे चलते हैं। ये प्रश्न बहुत बड़े हैं, बताया नहीं जा सकता है यहाँ पे। ये 22वां प्रश्न एक मैप वाला है। इसमें एक मैप बताना है। इसमें अथवा वाला करेंगे हम। निचला दिए गए भारत के रेखा मानचित्र के निम्नलिखित तापीय ऊर्जा संयंत्रों को अंकित कीजिए। इसमें पहला है गांधीनगर। गांधीनगर गांधीनगर को आप गुजरात में करेंगे, गुजरात। दूसरा है रामागुंडम। रामागुंडम को आप छत्तीसगढ़ में करेंगे। छत्तीसगढ़। अमरकंट इसको आप करेंगे, इसको आप करेंगे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। नामरूप को आप करेंगे असम में, असम। तो ये आपका पेपर पूरा हो गया है। अगले पेपर के लिए मिलते हैं। चलो, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारी यूट्यूब चैनल गाइड मिशन को सब्सक्राइब करें। अगर आप विज्ञान के पेपर के लिए तैयार रहें, वीडियो आएगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, जिससे हम और अच्छा वीडियो बनाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।